अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान समृद्ध। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बांट दिया था। 370 बंटने के लगभग 4.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जयपुर से खबर, जहां इंश्योर फास्ट इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रविवार को अपनी वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह वेबसाइट ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन को सरल बनाने और विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तक अपने व्यापक पर पहुंच प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएएस क्लब में इंश्योर फास्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ईश्वर सिंह फाउंडर व सीईओ, भानु प्रताप सिंह सीडीओ, आनंद सिंह सीटीओ, योगेश नाटानी सीईओ व ईशिका अग्रवाल सीएसओ, दीपेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह सहित स्टाफ और उनके परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर कंपनी के फाउंडर व सीईओ ईश्वर सिंह व सीटीओ आनंद सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इंडिया में बीमा पॉलिसी के बारे में ग्राहकों को सही जानकारी देना है। बीमा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट से लोगों को पॉलिसी खरीदने में मदद मिलेगी। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आज हम अपना पोर्टल इंश्योर फास्ट इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं, जो जयपुर की कंपनी है, जयपुर का स्टार्टअप है और राजस्थान में जो अपना लाइसेंस है IRDAI से वो नंबर 1 पे है और इंडिया में 29 नंबर पे है। अब इंश्योर फास्ट काम क्या करता है? इंश्योर फास्ट का काम ये रहेगा कि इंडिया में पॉलिसी परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिसी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, बट आपको पॉलिसी के बारे में, अपने बीमा के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है कि आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हो, राइट चीज़ परचेज कर रहे हो। कोई आपकी पॉलिसी आपने परचेज के लिए आपका उसको नॉलेज नहीं है तो वो पॉलिसी आपके लिए ज़ीरो है, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर आप अपना कोई पेन पेपर परचेज करते हो तो उस पेन की क्वालिटी आपको पता होती है, लेकिन इंश्योरेंस की क्वालिटी किसी को नहीं पता। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम इंडिया के अंदर इस नॉलेज को बढ़ाएं कि आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो उस पॉलिसी को आप जानो और उसको परखो, फिर आप पॉलिसी को परचेज करो। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करो, लेकिन हमारा काम है उस नॉलेज को आगे बढ़ाना। पॉलिसी परचेज करना तो है ही, पॉलिसी को लोगों तक लेके जाना है ही, बट नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो स्कैम पहले काफ़ी टाइम से स्कैम होते भी आ रहे हैं, लोगों के साथ घटना घटित होती है, न्यूज़पेपर में अपन देखते हैं कि आज ये फ्रॉड हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लिंक करवा रहे हैं। तो जो कस्टमर को पसंद आएगा, जो भी भारतवासी को पसंद आएगा, वो डायरेक्ट जाके परचेज कर लेगा। तो ये हम सिंपल से काम कर रहे हैं। जो जयपुर का ये स्टार्टअप है, जो अब पूरे इंडिया में हम लेके जाना चाहेंगे। बाकी आनंद सर आप बताइए, आप टेक्नोलॉजी के स्कैम की बात करें तो आज के डेट में हमारा इंश्योरेंस में अवेयरनेस जो है ना, वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको अवेयरनेस नहीं है बेसिकली इंश्योरेंस है क्या। सो हमारा सब पहला मोटिव जो आप बोल रहे हैं स्कैम वाला इशू, उसके लिए हमने सारा चीज़ प्री डिफाइंड करा हुआ है। जैसे हमें कोई भी व्हीकल नंबर से, अगर मान लीजिए हमें व्हीकल के नंबर से हम सारा डिटेल फैच कर लेते हैं। इवन हमारे डेट पे, आज के डेट में हमारे रॉन्ग पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बनती हैं। 2 व्हीलर के नाम पे कोई 4 व्हीलर की पॉलिसी बना लेते हैं और 4 व्हीलर के नाम पे कोई ट्रक की पॉलिसी बना लेते हैं। सो हमने सारा अपना जो API ड्रिवन किया हुआ है वो सारा हमारा RTO के वाहन के API से आ रहा है, तो कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस हमारे पे नहीं है। और जो हमारा इंटरफेस है, अभी आप देखेंगे हमारे लॉन्च में जो भी हमारा इंटरफेस है, UI है वेबसाइट का, वो इतना ईजी रखा है कि कस्टमर को मतलब ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। फिर भी हमारे पास 24/7 की अवेलेबिलिटी है। कोई भी कस्टमर हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दे कैन आस्क और दे कैन शेड्यूल देयर ऑन कॉल व्हेनेवर दे वांट। सो ये काफ़ी एक अच्छा हम फीचर लेके आ रहे हैं। होता था एजेंट का रोल बहुत होता था, जो कस्टमर्स को, क्लाइंट को बहुत डिसगाइड करता था। वो केवल अपने कमीशन के लिए प्रोडक्ट बेचता था। ये पोर्टल वो पोर्टल है जो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लिंक कराएगा कस्टमर को। जिसको भी इंश्योरेंस लेना है, कोई एजेंट नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट जिसको जो लेना है, जैसे कस्टमाइज लेना है वो। सबसे बड़ी बात, जो प्रीमियम है वो एकदम कंपनी से लाइव आएगा, जिसमें कोई भी रोल नहीं है। कस्टमर खुद जानता है कि मेरे को कितना पे करना है। बजट फ्रेंडली रहेगा पूरा ये प्रोडक्ट सारा।
20% का फर्क पड़ेगा उस चीज़ में, क्योंकि एजेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिंक है उसमें। कस्टमर कहीं से भी कभी भी कहीं से भी वर्ल्ड वाइड में चेक कर सकता है कि मेरी पॉलिसी का क्या स्टेटस है, कहाँ पर है और क्या अभी उसका स्टेटस चलता है उसका। नहीं, राजस्थान का पहला है ये, और पहले ही पॉलिसी बाजार में आया था, लेकिन अब ब्रोकर्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन हमारा वेब एग्रीगेटर है। कस्टमर असिस्टेंस सब नहीं दे पाते, हमारी कंपनी का फोकस वही है कि आफ्टर सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी इस चीज़ के लिए। श्री श्याम सेवा संघ मानसरोवर जयपुर के तत्वाधान में 17 दिसंबर को मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में दीप स्मृति ऑडिटोरियम में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर आज संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वह सेवा संघ के अध्यक्ष विमल सोनी ने बताया कि इस मौके पर श्री श्याम भजन संध्या के पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के अवसर पर मुख्य अतिथि रामचरण बोरा, मुंबई की प्रीत प्रेरणा श्रीवास्तव, श्याम सेवा संघ के पदाधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन किया। मानसरोवर के माध्यम से हर वर्ष की भांति 19वां शाम भजन संध्या का कार्यक्रम, जो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होता है, 100 बजे चालू होगा दोपहर में और 7:15 बजे का समापन होगा। देश से अनेक कलाकार इस कार्यक्रम में आकर और अपने प्रस्तुति पेश करते हैं। आज प्रीति जो बॉम्बे से श्रीवास्तव, वो भी कलाकार हैं, वो आज यहाँ पर आई हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम चाहे गो अंग दान के लिए हो, चाहे और कोई सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हो, अपने आप में एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। आज मैंने ये भी आग्रह किया है कि 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठापना होने वाली है। एक दीपावली गई है, एक दीपावली 3 दिसंबर को जो लोकतंत्र के कालखंड में लोकतंत्र के लिए जो मजबूती देने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, सरकार बनेगी। और एक दीपावली 22 जनवरी को रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा होकर होगी। मैंने आग्रह किया है हम सब 21 तारीख को सायंकाल अपने अपने घरों पर दीपक जलाने का भी काम करें, और अगले दिन जो रामलीला की प्रतिष्ठा होगी तो उसमें अपना एक योगदान, जिस प्रकार से हमने समर्पण भाव से राम मंदिर बनाने में काम किया है, उसी प्रकार से समर्पण भाव से हम अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वल भी करें। मैं आज इस अवसर पर मैं सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम हमेशा की भांति और अच्छा कार्यक्रम और बने और एक सामाजिक सरोकार में और अच्छा काम हो। इसका मैं विमल जी को, जो एक विशेष रूप से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री श्याम सेवा संघ मानसरोवर का 17 दिसंबर को दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में एक कीर्तन आयोजित होने जा रहा है। इसकी इस बार विशेषता यह है कि हिंदुस्तान में कई कीर्तन होते हैं, लेकिन हम प्रतिवर्ष कोई न कोई सेवा कार्य इसमें लेके चलते हैं। गत वर्षों में हमने गाय के घुटने के नीचे पैर कटे हुए थे, उनका सहयोग किया। पिछले वर्ष हमने ऐसे अनाथ बच्चे जिनका इस जीवन में कोई नहीं है, उनके 1 वर्ष की भोजन की व्यवस्था करी। और इस वर्ष हमारा संकल्प ये है कि मानसरोवर में एक मोक्ष धाम है जिसकी बहुत दुर्गति है, उसको जीर्णोद्धार करने का संकल्प हमने लिया है। मैं इस अवसर पर देश की सभी श्याम संस्थाओं को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कीर्तन जरूर कराइए, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक सेवा भाव जरूर जोड़िए। सेवा भाव जुड़ने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और श्याम प्रेमियों को एक समाज में अच्छा काम। सिरोही से खबर, जहां अखिल भारतीय आंगनवाड़ी संघ के आह्वान पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए सिरोही के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 101 सदस्यों का जत्था रवाना हुआ। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वरिष्ठ कर्मचारी नेता व भामस के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव के अनुसार आंगनबाड़ी मनोदय कर्मियों को स्थायी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन होगा।
सूरतगढ़ से खबर, जहां श्री गंगानगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सदर थाना पुलिस ने NH 62 सूरतगढ़ शाखा पर नाकेबंदी के दौरान सूरतगढ़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 जने सवार होकर आ रहे थे। थानाधिकारी चंद्रभान ने रुकने पर इशारा किया तो मोटरसाइकिल धीरे कर नहर के पटड़े पर भगा लिया। पुलिस ने पीछा करते हुए दोनों को पकड़ लिया। दोनों के पास से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/18 25 मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों की पहचान राकेश कुमार और लालपुरा निवासी विकास कुमार बिश्नोई चक 20 बीडी खाजूवाला हुई है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।